guys, good evening. This is Aisha. Welcome back to our channel Inspire Science Academy. Today we talk about some important questions of class 10th for board exam. Okay, let us start. So our first question is, State Ohm's law, derive it. Ohm's law क्या है? तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि Ohm's law किसने दिया था. Ohm's law is given by George Simon Ohm in 1827. ओम्स लॉ जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था 1827 में, ओके, जो कि जर्मन के फिजिशियन थे. According to Ohm's law, if the physical condition of conductor don't change of its temperature, the potential difference V across the ends is directly proportional to the current I flowing through it. It means जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. ओके, सो वी कैन रिटर्न एज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. ओके, और जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाकर इक्वल लगाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है जिसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं. ओके, तो यहाँ पर आपका कांस्टेंट टर्म क्या आएगा? यहाँ पर आपका कांस्टेंट टर्म आर आएगा. सो व्हाट इज आर हियर? आर इज रेजिस्टेंस. ओके, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? V इक्वल आई आर. इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस. और अगर आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना है तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट. इट मींस R इक्वल V अपॉन I. ओके, तो अब बात आती है व्हाट इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या है? देखिए, द ऑब्स्ट्रक्शन बाय द कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन इट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. इट मींस कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जो चार्ज को फ्लो होने से रोकती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. ओके, so R equal V upon I. Okay, so what is the SI unit of potential difference? It is volt. And what is the SI unit of current? It is ampere. And what is the SI unit of resistance? It is ohm. So volt upon ampere equal ohm. So we can written as 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere. Okay, चलिए अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं. देखिए, ये V वर्सेस I का ग्राफ है. ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. इट मींस जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे उतनी ही हमारी करंट भी इंक्रीज होगी. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स? बेसिकली 4 फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस. वेयर? फर्स्ट, डिपेंड्स ऑन लेंथ. सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जो रेजिस्टेंस है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है. ठीक है ना? फर्स्ट है आपका लेंथ पे. R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. इट मींस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. इफ लेंथ ऑफ द वायर आर इंक्रीज देन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आर इंक्रीजेस बट करंट आर डिक्रीजेस. इट मीन्स जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. अगर हम वायर की लेंथ को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस की लेंथ भी उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज होती है, बट जो करंट है वो डिक्रीज हो जाती है. इट मीन्स घट जाती है. सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. R is inversely proportional to area. Resistance is inversely proportional to area of cross section of the wire. That is, if area of cross section are increased, then resistance are decreases and current are increases. It means जो रेजिस्टेंस है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और अगर हम एरिया को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, बट करंट क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. ओके, थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर. इफ टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ एनी कंडक्टर देन इट्स रेजिस्टेंस आर ऑल्सो इंक्रीज एंड इट्स करंट विल बी डिक्रीज. इट मीन्स अगर हम किसी भी कंडक्टर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जो उसका रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा. ओके, बट जो उसकी करंट होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी. ओके, फोर्थ, डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ कंडक्टर. At the same temperature, the resistance of the wire of different material of same length and same area of cross section are different. It means same length के different material की resistance और area दोनों अलग अलग होंगे. Okay, so R is directly proportional to L. Resistance length के directly proportional होता है और R is inversely proportional to A. It means resistance area के inversely proportional होता है.
जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी टर्म हटाते हैं और इक्वल लगाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आता है। ओके, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या आएगा आपका? रो। R equal rho to L upon A. Okay, it is called electrical resistivity and its SI unit is ohm meter. Okay. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइंस के ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।